महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसने बड़े बड़े महारथियों को पराजित किया, वह एक चीज से हार मान जाता था। युद्ध से नहीं, किसी शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी भूख से। जी हाँ, पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन साल की एकादशियां नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जिसे आज भी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा। पांडवों में भीमसेन सबसे बलशाली थे। उनकी गदा का सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित थी जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती थी। इसे रूक अग्नि कहा गया है। कथा के अनुसार इस अग्नि के कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। एक समय ऐसा भी था जब उनके सामने पर्वत जितना भोजन रख दिया जाता और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी। उधर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी तक सभी श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। वे प्रयास करते, लेकिन भूख उन्हें बेचैन कर देती थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे एक चिंता उनके घर में मन में घर घर करने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा, यदि मैं एकादशी नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाऊंगा? क्या मुझे वह पुण्य कभी प्राप्त नहीं होगा जो मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मिल रहा है? यह प्रश्न उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करने लगा और अतः उन्होंने महर्षि व्यास के पास जाने का निर्णय लिया। भीमसेन ने व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे लिए कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे भी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सके। कथा कहती है, महर्षि व्यास कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर स्वयं भीमसेन भी आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि व्यास बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियां नहीं कर सकते, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। लेकिन यह साधारण व्रत नहीं है। इस दिन तुम्हें केवल अन्न ही नहीं, बल्कि जल का भी त्याग करना होगा। यह सुनते ही भीमसेन चौंक गए। अन्न छोड़ना कठिन था, लेकिन जल, वह भी ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में, जहां सूर्य की तपिश धरती को झुलसा देती है, जहां प्यास बार बार मन को विचलित करती है। लेकिन व्यास जी का आदेश था और भीमसेन ने संकल्प ले लिया। एकादशी का दिन आया। सूर्य आकाश में प्रचंड तेज बिखरे रहा था। चारों ओर गर्मी थी, लेकिन भीमसेन अडिग रहे। न अन्न ग्रहण किया, न जल, केवल भगवान विष्णु का स्मरण। समय बीतता गया, प्यास बढ़ती गई, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। अब यह केवल उपवास नहीं था, वह स्वयं पर विजय प्राप्त करने की परीक्षा बन चुका था। यही से निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य प्रारंभ होता है। प्रश्न है, जल का ही त्याग क्यों? सनातन परंपरा में जल को केवल पानी नहीं माना गया। जल को जीवन कहा गया है, जल को प्राण कहा गया है, जल को सृष्टि का आधार माना गया है। इसलिए मनुष्य कुछ समय के लिए जल का त्याग करता है, तो वह वास्तव में अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। लेकिन इस व्रत का एक और रहस्य है। जिस दिन मनुष्य जल का त्याग करता है, उसी दिन उसे जलदान करने के लिए भी कहा गया है। घड़ा दान, छाता दान, पंखा दान और शीतलता देने वाली वस्तुओं का दान। आखिर क्यों? क्योंकि सनातन धर्म सिखाता है कि
जिस वस्तु की आवश्यकता स्वयं हमें सबसे अधिक हो, उसी वस्तु का त्याग और दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब भीमसेन ने यह कठिन व्रत पूर्ण किया, तब महर्षि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का पालन करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा और तभी से यह एकादशी विशेष माने जाने लगी। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश पुण्य नहीं है, सबसे बड़ा संदेश है संयम। क्योंकि भीमसेन ने किसी शत्रु को नहीं, बल्कि स्वयं की सबसे बड़ी कमजोरी को चुनौती दी थी और यही सच्ची विजय है। तो क्या आपको पहले से ही पता था कि निर्जला एकादशी का संबंध भीमसेन से है? कमेंट में अवश्य लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जुड़े रहिए अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।